नमस्कार। वाक्य मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करने के लिए वाक्य की सहायता लेता है। वाक्य भाषा की एक मुख्य इकाई है। यह किसी एक बात को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में समर्थ होती है और यह अनेक पदों का सार्थक और व्यवस्थित समूह होता है। यानी विभिन्न पदों अथवा पदबंधों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी भाव, विचार अथवा संदेश को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में समर्थ है, वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अनिवार्य अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और इसके दो मुख्य भेद हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिसे हम इसके पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर पहला भेद सरल वाक्य, जो कि नाम से ही स्पष्ट है। जिस वाक्य में एक क्रियापद या पदबंध वाला वाक्य होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो जिसमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता हो, वो है सरल वाक्य। दूसरा, संयुक्त वाक्य, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों का समूह जो कि योजक शब्द से जुड़ा होता है। और यदि हम इन सरल वाक्यों को अलग अलग भी कर दें तो वो अपने आप में पूरा अर्थ देने में समर्थ रहते हैं। यानी जिन योजक शब्दों से ये वाक्य जुड़े हैं, ये सरल वाक्य जोड़े जाते हैं, उन्हें हटा देने पर भी वाक्य अपना पूरा अर्थ देने में समर्थ होता है। उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त यानी जुड़ना, यानी सरल वाक्य जो आपस में योजक शब्दों से जुड़े हों, यदि उन योजक शब्दों को हम हटा दें तो भी वो अपने आप में पूर्ण अर्थ देने में समर्थ हों, ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और तीसरा है आपका मिश्र वाक्य, यानी जिसमें सरल या संयुक्त वाक्य की तरह इसमें वाक्य जुड़ने की बजाय वो आपस में मिश्रित हो जाते हैं। यानी इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और अन्य उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, यानी यदि मुख्य उपवाक्य को हटा दिया जाए तो आश्रित उपवाक्य जो हैं वो अपना पूरा अर्थ देने में समर्थ नहीं होंगे। यानी उसके लिए उसकी आवश्यकता उसे निश्चित रूप से पड़ेगी। इसलिए मिश्र वाक्य में जब तक पूरे वाक्यांश जो हैं वो एक साथ ना हो, वो अपना पूरा अर्थ देने में समर्थ नहीं होता। जबकि संयुक्त वाक्य में योजक चिन्हों को हटा देने पर भी वो वाक्य अपना पूरा अर्थ दे देते हैं। पहला, सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है साथ ही जिसमें कोई उपवाक्य नहीं होता, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। और इस वाक्य के 2 अनिवार्य अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य सदैव कर्ता का होता है, यानी कर्ता का जो भाग है उसे हम उद्देश्य के अंतर रखेंगे और कर्ता के द्वारा की गई जो क्रिया है वो विधेय के अंतर्गत आएगी। उदाहरण के लिए, वात्सल्य व्यायाम करता है। इस वाक्य में उद्देश्य है वात्सल्य और विधेय है व्यायाम करता है। इसमें एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है। जबकि इस वाक्य में अक्षिता और निष्ठा अच्छा गाती हैं। अक्षिता और निष्ठा ये उद्देश्य हैं और इसमें सरल वाक्य में 2 उद्देश्य का प्रयोग किया गया है। यानी अक्षिता और निष्ठा ये 2 उद्देश्य हैं और अच्छा गाती हैं एक विधेय है। यानी इसमें उद्देश्य और विधेय की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन
ये अपने आप में सरलतापूर्वक अपने अर्थ को प्रकट करने में समर्थ होते हैं, इसीलिए इन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसा कि हमने देखा कि इन वाक्यों में उद्देश्य और विधेय हैं, लेकिन कभी कभी वाक्य में उद्देश्य का अभाव होता है। जैसे यहाँ मत बैठो, इस उदाहरण में ये आज्ञावाचक वाक्य है, इसमें विधेय है लेकिन उद्देश्य का अभाव है, यानी किस व्यक्ति को, किस कर्ता को कहा जा रहा है वो इस वाक्य में स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। यानी तुम उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी वाक्य पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है। और वाक्य अर्थ की दृष्टि से अलग अलग प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के हमने पढ़ा था। उन भेदों के आधार पर साधारण वाक्य भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे रमा के घर के सामने पीपल का पेड़ है, ये एक विधानवाचक साधारण वाक्य है। अब तुम मेरी बात क्यों मानोगे, इस उदाहरण में ये निषेधवाचक वाक्य है, यानी इसमें ना का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए अब तुम मेरी बात क्यों मानोगे। क्या राम स्कूल चला गया, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इस प्रकार से अर्थ के आधार पर वाक्य के, साधारण वाक्य के जितने भी भेद हैं, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, इन सब के आधार पर अलग अलग साधारण वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए सरल वाक्य की कुछ क्रिया संबंधी आवश्यक बातें हैं। जैसे सरल वाक्य की क्रिया की पहचान उनकी क्रिया से ही होती है, और इसके विषय में निम्नलिखित बातें मुख्य रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, सरल वाक्य में सदैव एक ही क्रिया होती है और यह क्रिया सकर्मक अथवा अकर्मक दोनों ही हो सकती है। और दूसरा, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता, यानी अकर्मक, जैसा कि नाम से ही सुन रहे हैं, अकर्मक क्रिया में कर्म का प्रयोग नहीं होता है। और तीसरा, सकर्मक क्रिया के साथ कर्म अवश्य उपस्थित रहता है। कभी कभी कर्म का लोभ भी देखने को मिलता है, किंतु क्रिया के साथ क्या आदि लगा देने पर, प्रश्न करने पर कर्म के लोभ का अनुमान सरलता से हो जाता है। सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में क्रिया द्विकर्मक भी हो सकती है। द्विकर्मक क्रिया यानी जिसमें क्रिया के 2 कर्म हो। जैसे राम पुस्तक दे दो, इसमें पुस्तक दे दो, इस वाक्य में देना और लेना ये दोनों क्रियाएं हो रही हैं, इसलिए दे दो ये द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। और प्रेरणार्थक क्रिया सामान्यतः सकर्मक होती है, भले ही उसमें उस वाक्य में कर्म का लोप हो। जैसे शिक्षक से पढ़वाया जाता है, ये है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी जिसमें किसी कार्य को करने के लिए किसी को प्रेरित किया जाए, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार से सरल वाक्य अपने विभिन्न रूपों में अर्थ के आधार पर तरह तरह से प्रयोग किए जाते हैं।